तो सबसे आगे हाँ पे हाँ क्वाड्रिलेटरल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम फिर आ जाता है रोम्बस, हमें बताते रहना। फिर आ जाता है हाँ, इसको ऐसे पहले रेक्टेंगल लिख लेते हैं, रेक्टेंगल। फिर आ जाएगा स्क्वायर, फिर आ जाएगा ट्रेपेजियम। हाँ बिल्कुल सही बात है, ट्रेपेजियम। फिर आ जाएगा काइट। बस ये दो कौन है? 6 तो 8 इसमें 8 ही हैं। 8 कौन कौन से होंगे? क्वाड्रिलेटरल होता क्या पहले तो वही समझो। A closed figure consists of 4 sides। एक ऐसी क्लोज फिगर जिसके अंदर 4 साइड्स हो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं। क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो सकता है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। इन 4 साइडों में होना चाहिए, बस 4 साइड जरूरी होने चाहिए। और खास बात क्या होती है क्वाड्रिलेटरल की, चारों एंगल्स का सम मिल बांट के कितना होता है इसमें? 360। जैसे ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। ऐसे क्वाड्रिलेटरल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 360। यह है क्वाड्रिलेटरल। और 4 टाइप के क्वाड्रिलेटरल है। पढ़ना है तो एक और चीज आप पढ़ सकते हो अलग से, वो कोई स्पेशल नहीं है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं उसको। स्पेशल नहीं है वैसे, अलग से बस उसको बता दूंगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसकी क्या शेप होती है? शेप कुछ नहीं होती। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मालूम है किसी को? कौन बताएगा भाई? वाह, कौन बताएगा बताओ? साइक्लिक बताओ किसको मालूम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? साइकिल शाबाशी मार रहे हैं। नहीं वैसे नहीं क्या हाँ भैया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कोई बताएगा? है कोई? मतलब सर्कल की शेप में है। हाँ सर्कल से रिलेटेड है। अरे आपके पीछे देखिए, चलो कोई बात नहीं। अगर एक सर्किल है उसके किनारों पे टच करते करते अगर हम लोगों ने एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना दिया तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? क्वाड्रिलेट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब एक शब्द बताएगा और कोई नहीं बताएगा, ऑनलाइन में कोई भी बता देना। साइक्लिक ट्रायंगल। चलो इन सेंटर इसको क्या बोलते हैं भैया? कौन बताएगा? इन सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर या फिर तीसरा क्या? सेंट्रॉइड। इन सेंटर इन सेंटर ये होगा। दिस इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। सरकम का मतलब होता ही क्या है? सरकम का मतलब सरकम का मतलब उससे होता है सराउंडेड बाय सर्कल। सरकम का मतलब ही क्या? सराउंडेड बाय सर्कल। सरकम सेंटर इसलिए बोला। इन सेंटर को आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, इन सेंटर क्या होता है? एक सर्कल जो कि अंदर बना हुआ हो। एक ट्राइंगल के अंदर अगर सर्कल है तो उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? इन सेंटर। सर्कल के अंदर अगर ट्राइंगल है तो उसके सेंटर को हम लोगों ने क्या बोल दिया? सरकम सेंटर। हाँ भैया, यहां तक समझ में आया सबको? ये पुराना था जो हमने उस दिन डिस्कस किया था। चलो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खास बात पता है क्या होती है? चारों एंगल का सम इसमें भी 180 होगा, वो 360 होगा। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 3 है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360। ये तो पक्का है, लेकिन इसमें एक नई चीज और हो जाती है। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 होता है हमेशा, एंड एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज ऑलवेज इक्वल टू 180 होता है। मतलब अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। सर क्यों है तो है।
बना के देख लेना कभी भी अपनी मर्जी से। कोई एक सर्किल बनाना, अगर विश्वास ना हो तो एक सर्किल बनाना, जहां पे जैसे लाइन बना है वैसा बना लेना, ये बना लेना, ये बना लेना, ऐसा बना लेना, और प्रोटेक्टर से एंगल काउंट करके देख लेना ये और इन दोनों का सम। ऐसे ना 180 आए ना तो बात है, गारंटी लिख के दूंगा, गारंटी इस चीज की, ठीक है। हाँ कल तो ट्राई करूंगा। क्या चीज? हाँ ट्राई करना इसका। हाँ तो ये है आपका सर्कमफ्रेंस, वो होता है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के बारे में लिख लो पहले, जब से फिर बात ही रखते हैं। क्लोजर वाला ना कौन सा वाला? अभी क्या नहीं चला गया तेरा? बात सुन, अबे ये सर्किल में जो लिखा है ये वाला IPL में 50 ओवर में पता नहीं यार, वो संभाला यार, संभाला। हमारी वीडियो को लाइक करिए भैया। ये क्या होता है? अब वो ऐसे कर रहा था आपको भैया, मैं कह रहा हूँ क्लोजर वाला भी लिखना है इसका। अक्लोशी का नहीं, वो तो क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक में बस इतना लिखना है। सब गायब हो गए, कोई नहीं बचा है नेट जाना चाहिए। वेटिंग अगर फॉर तुम सब। अच्छा तुम भी हो रहे बा, आदि गायब, आदित्य तो आए नहीं, समर्थ नहीं आया, आकृति गायब, और कौन कौन है? चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, ये था आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इतना ही, इसको खत्म करता है, बाकी क्वाड्रिलेटरल्स की कहानी पढ़ते हैं। ठीक है चलो, पैरेललोग्राम की कहानी। अब देखो जो भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना, उसमें तीन चीजें पढ़ेंगे। एक तो साइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि साइड्स कैसे होते हैं, इक्वल होंगी क्या अनइक्वल होंगी। दूसरा एंगल्स के बारे में देखेंगे कि एंगल्स इक्वल होंगे क्या अनइक्वल होंगे, कि 90 होंगे कि नहीं 90 होंगे। और तीसरी चीज हम पढ़ेंगे डायगोनल्स के बारे में पढ़ेंगे। हर क्वाड्रिलेटरल में तीन प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। हर अपने पैरेललोग्राम में भी साइड्स एंगल। हाँ मतलब पैरेललोग्राम के पहले देखेंगे साइड्स का क्या रिलेशन है, एंगल्स का क्या रिलेशन है, डायगोनल्स का क्या रिलेशन है। देखो एक चार्ट बना है। हाँ रोम्बस में देखेंगे डायगोनल्स का क्या रिलेशन है, साइड्स का क्या रिलेशन है, एंगल्स का क्या रिलेशन है। रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, ट्रेपेजियम में, काइट में, सब में यही देखेंगे। ये तो हो चुका, इसको हटा लें, ये तो एक्स्ट्रा में, ये एक्स्ट्रा जो इस चैप्टर में वो आपके सिर्फ इतने ही काम आने वाले हैं। पहले इनकी फिगर देख लेते हैं, फिगर कैसी कैसी होती है, डायग्राम। ठीक है पूरा सब बराबर। यहाँ पे क्या था, रोम्बस। फिर क्या था, स्क्वायर। सर ये हमें भी बनानी है। हाँ अभी आराम से बनाना, चाहे तो इमेज क्लिक कर लेना, उसके बाद घर जाके बनाते रहना, आराम से बैठो अभी थोड़ी देर। ये क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम। ट्रेपेज। पता काइट। चलो शुरू करते हैं इसके आगे की कहानी। पहले इनकी फिगर बना लेते हैं, इनकी फिगर कैसे कैसे बनती है वो देखते हैं। पैरेललोग्राम तो मालूम है, कुछ ऐसा बनता है। इसके हाथ डायगोनल्स भी बना लेना। रोम्बस एकदम पैरेललोग्राम की तरह होता है, बस इसकी चारों साइड्स इक्वल होती है।
रेक्टेंगल एकदम रेक्टेंगल की तरह होता है, जैसे रेक्टेंगल होता है ना एकदम वैसे होता है रेक्टेंगल। और स्क्वायर तो एकदम देखने में पता है कैसा होता है, इसको जैसे स्क्वायर होता है ना एकदम एकदम उसकी तरह। ट्रेपेजियम बिल्कुल इंटेलिजेंट होगा तो मेरे साथ रह रखे। ट्रेपेजियम थोड़ा इन सब से अलग होता है, ट्रेपेजियम देखने में ट्रेपेजियम की तरह लगता है, ठीक है, वो ऐसा नहीं लगता। ट्रेपेजियम कैसा लगता है, एकदम ट्रेपेजियम की तरह, कुछ इस तरह से। जो भी और काइट, तो काइट ये तो तुम्हें मालूम है, ये तो काइट की तरह लगता है। इस तरह से। इसके डायगोनल्स कैसे होते हैं देखे नहीं मैंने। ये तो मैं दिखा देता हूँ, डायगोनल ऐसे होंगे, अच्छा सीख के तरह ठीक है। ये हो गया आपकी काइट, मानजान लगा लो, तैयार है। आगे समझते ध्यान से इनके आगे की कहानी। फिगर देख ली, अब हम लोग इनकी क्या देखेंगे, साइड्स के बारे में देखेंगे, साइड्स कैसे कैसे होते हैं। तो ये वीडियो YouTube पे अपलोड होगी ना? हाँ जी, अरे कुछ मत लिखो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अब बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिखें। हाँ चलो कमेंट जरूर करें 1 घंटे में। कमेंट शुरू करें, जरूर करें। हम शुरू करते हैं। पैरेललोग्राम के में होता क्या है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ए बी किसके इक्वल होगा, इक्वल भी होगा और एंड पैरेलल, दोनों चीज होती हैं। मतलब ए बी इक्वल्स टू सी डी के होगा और ए बी पैरेलल टू सी डी भी होगा, और बी सी इक्वल्स टू ए डी होगा और बी सी पैरेलल टू ए डी भी होगा। आज समझ में आती है कि नहीं आती है, पक्का। अब हम बात करेंगे इनके एंगल्स के बारे में। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है इसमें। क्या होता है इसके, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पहले याद करना वो लैंग्वेज होगी, फिर यही होगा चार्ट क्या जो याद करना पड़ेगा वो यही। मतलब मैं तो कुछ भी पूछ लूंगा, मैं रोम्बस की प्रॉपर्टी बता दो, कुछ भी प्रॉपर्टी मतलब ये तो ये सब चीजें। हाँ, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के, एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। और एक और चीज होती है, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 के बराबर, एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी 180 के बराबर, एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी 180 के बराबर, मतलब कोई से भी तो बराबर। अच्छा 1 2 3 4 लिखा नहीं है मैंने इसमें, अरे लिख लो। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, मतलब आमने सामने तो इक्वल होंगे, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होगा, एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होगा, और कोई से भी बराबर बराबर का ले लो। 1 और 2 मिल बांट के कितने हो जाएंगे, 180। 2 और 3 मिल बांट के कितने हो जाएंगे, 180। 1 और 4 मिल बांट के कितने हो जाएंगे, 180।
या 3 और 4 मिल बांट के कितना जाएंगे 180। 180। आप कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, सब इनका क्या आएगा 180 ही आएगा। आओ आओ आओ। नींद आ रही है? कितनी जल्दी छुट्टी होगी? बस आप 2 मिनट आगे छोड़ दूंगा, ठीक? नींद आ रही है ना? राइट। चल यहाँ पे समझ में आया? तो भाई आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है। अब डायगोनल्स की बात करते हैं। डायगोनल्स कैसे होते हैं वो भी समझ लो। डायगोनल्स अनइक्वल होंगे। AC इज नॉट इक्वल टू BD होगा, लेकिन डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सर वो तो सबकी कर रहे हैं। नहीं जी, भाई से इन दोनों के नहीं कर रहा, बाकी सबके डायगोनल एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। चलो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। चलो भाई ये तो हो गया। अभी लिखते मतलब समझते रहो, अभी और समझाऊंगा। देखो भैया रोम्बस की कहानी देखो। रोम्बस एकदम पैरेललोग्राम जैसा है एकदम। बस क्या डिफरेंस है रोम्बस में और पैरेललोग्राम में, बताओ कौन बताएगा? थोड़ा टेढ़ा होता सर डायगोनल इसके है। एक पर होते हैं। इक्वल। रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होंगी बस। स्क्वायर की तरह। हाँ, डायगोनल्स अनइक्वल ही होंगे। देखो अगर मैंने यहाँ पे रोम्बस बनाया कुछ इस तरह से, तो एक ये वाली लेंथ है और एक ये वाली लेंथ है। ये बड़ी है कि ये बड़ी है? वो वाली। ऐसी वाली बड़ी है ना, दोनों इक्वल तो नहीं है ना, तो डायगोनल्स अनइक्वल है। क्या दोनों डायगोनल्स अनइक्वल है, लेकिन चारों साइड्स इक्वल है। बात समझ में आती है? इसमें क्या होगा? ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल means AB equals to BC equals to CD equals to 8। और एक और चीज होती है, पैरेलल तो है अपोजिट वाली। AB पैरेलल टू CD है एंड BC पैरेलल टू AD है। एंगल्स की कहानी एकदम ऐसे चलेगी जैसे ये था, एकदम डिट्टो, कोई परेशानी की बात नहीं। मतलब इन सारे एंगल्स का सम 360 होगा। एंगल 1 और एंगल B, एंगल A और एंगल B मिल के 180, एंगल B और एंगल C 180, एंगल C और एंगल D 180, एंगल D और एंगल AB 180। और एंगल A किसके इक्वल होगा? एंगल C के। AC इज नॉट इक्वल टू BD, ये तो बात सही है। डायगोनल्स नॉट बाइसेक्ट है। आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। भाई वाह, बोले तो मतलब ओ पे ना, यहाँ पे हर जगह क्या बन रहा होगा? 90 90 90 90 बन रहा होगा। ये खास बात है इसमें। मतलब ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बराबर हिस्सों में तो काट ही रहे हैं, साथ साथ में 90 डिग्री पे भी काट रहे हैं। आती है बात समझ में? यस सर। मीन्स AO इक्वल्स टू OC, सही बात है। OD इक्वल्स टू OB, सही बात है। और एंगल DOC इक्वल्स टू 90 डिग्री। आती है बात समझ में? ये है। उसमें सिर्फ बाइसेक्ट कर रहे हैं। OA और OC इक्वल है, OD और OB इक्वल है, लेकिन 90 90 नहीं होंगे, लेकिन इसके अंदर 90 होंगे। आती है कहानी समझ में? पक्का? अबे अभी कहानी बताएगा सारी चीजें आगे। चलो भैया, रेक्टेंगल में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा बता दो भैया। पैरेलल साइड्स। अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। पक्का? तो AB इज इक्वल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD। और बताओ। डायगोनल्स बाइसेक्ट। अरे डायगोनल नहीं, अभी तो इसमें अभी इसका तो एंगल्स का है ना, लाइन वाइज चलेगा। और फिर और क्या हो गया इसके अंदर? AD इज इक्वल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC। एंगल्स में बताओ भैया। एंगल A इक्वल्स टू एंगल C।
एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। तो इसके एंगल में और पैरेललोग्राम के एंगल में कुछ डिफरेंस है या सेम है? कौन बताएगा भैया एंगल्स की प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में? ओ सर इसमें 360 का होगा। वो तो सारे में होता है बाबड़े, इसमें 180 होगा ना। वो तो अपोजिट एंगल्स का सम लिखा है ना। अच्छा मैं इसमें भी अपोजिट एंगल्स का सम बनेगा। ऑनलाइन में आवाज नहीं जा रही मेरी। अच्छा आ रही आ गया आ रही। अच्छा भैया अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो ऊपर जा रहा 360 से। फिर तीनों का ऐड कर रहे हैं बताओ। तीनों को जॉब में लिखा है एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 ठीक है। हाँ। एंगल 1 लिखने से वो प्लस एंगल 3 फिर बिल्कुल एंगल ए बी सी डी चारों एंगल इसमें इक्वल है ए बी और चारों एंगल का सम कितना है? 360 यानी हर एक एंगल मिल बांट के कितना हो गया? 90 90 90 90। इसमें खास बात क्या होती है? ऑल एंगल्स आर इक्वल। क्या कर रहे हैं? ताली मार रहा है अरे दिखता है इसमें तुम बताओ। आर इक्वल। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। आपके पास सुने डायगोनल्स में बताया होगा अभी क्या? बाइसेक्ट ईच अदर। ओके डायगोनल्स इक्वल या अनइक्वल? अनइक्वल। ठीक है सही बात है डायगोनल्स इक्वल। ओहो। इसमें डायगोनल इक्वल होता है AC इक्वल्स टू BD होता है और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर और नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। बिल्कुल डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। हाँ आती है बात समझ में? देखो भैया क्यों इसमें डायगोनल इक्वल है वो समझो ध्यान से। देखो अगर मैंने रेक्टेंगल बनाया, ध्यान से देखना इस चीज को, तो यहां से यहां की दूरी और यहां से दूरी बराबर थी एकदम, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। लेकिन अगर मैंने इसके ऊपर यहां पे लात मारी खटक करके तो कुछ टेढ़ी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी फिगर। और ऐसे टेढ़ी होने की वजह से ये वाला पॉइंट तो इसके पास आ गया और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या हो गया? दूर दूर हो गए। इसी वजह से इसमें ये वाली लेंथ लंबी हो जाती है, ये वाली लेंथ क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। तो टेढ़ी फिगर्स में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, लेकिन इन दोनों फिगर्स में डायगोनल्स क्या होंगे आपके? इक्वल इक्वल होंगे। भैया बहुत मार रहा है। हाँ भैया इसी इसे कमरे में ही आवाज पहुंच गई। नहीं इसी वहां से पहुंचे। हाँ जी समझ में आ रहा है। अच्छा लोरी की तरह इस्तेमाल हो रहा है लेक्चर। पक्का नींद तो नहीं आ रही ना? स्क्वायर में मैं भी बता दूं। आज दीदी ने बोला था मतलब हाँ भैया यहाँ तक समझ आया? इसी था मैं समझ में आ गया? शाबाश तुम आइकॉन रखो और इसमें बता दो स्क्वायर में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा जल्दी से। मैं बता दूं ऑल साइड इक्वल। चुप कर। हाँ भाई इसी का पढ़ाई अच्छी ट्रिवेरियम ये ही वाला पूछा भैया। अल्लाह इसी था। हाँ बताओ बताओ स्क्वायर में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा जल्दी से शुरू होगा। बिल्कुल AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD और AB is parallel to CD and AD is parallel to BC। और बताओ एंगल्स का बताओ जल्दी से। बोलो 90 बिल्कुल एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब बताओ इसके बारे में डायगोनल्स के बारे में। इक्वल और कोई और खास बात? इक्वल 90 डिग्री बनना है सारे एंगल।
बाइसेक्ट भी होते हैं, बिल्कुल ये 90 डिग्री पे होता है। AC इक्वल्स BD, ये बात तो चलो सही बोली। और डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, चलो माइक बंद कर दो। डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। यहां से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि अगर साइड्स इक्वल है तभी उसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। अगर चारों साइड्स इक्वल है तभी क्या होंगे, इसके डायगोनल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को परपेंडिकुलर करेंगे और बाइसेक्ट भी करेंगे। आती है बात समझ में? तो यहां तक तो ये मेन चार्ट खत्म हो गया है। ट्रेपेजियम में सिंपल क्या होता है, सिर्फ वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होते हैं, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। मतलब BC और AD अगर पैरेलल हो गया तो नहीं बोला जाएगा ट्रेपेजियम, सिर्फ एक ही साइड पैरेलल होनी चाहिए, वन साइड ऑफ पैरेलल साइड्स। और दूसरी चीज ये इक्वल भी नहीं होनी चाहिए, मतलब AB इज पैरेलल टू CD जरूरी है, और AB शुड नॉट बी इक्वल टू CD। AB और CD इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया ना तो परेशानी हो जाएगी। आती है बात समझ में? इक्वल नहीं होगा AB और CD इक्वल नहीं होंगे। अगर आपने AB और CD का इक्वल बना दिया, मान लो ये थी और आपने बोले ये AB है और आपने CD बना दी, ये CD है, इक्वल भी है पैरेलल भी है, तो जब आप मिलाने चलोगे ना इन दोनों को तो भैया ये चीज भी अपने आप इक्वल और पैरेलल हो जाएगी। तो ये ट्रेपेजियम कहाँ रह गया? ट्रेपेजियम के लिए सिर्फ एक ही पेयर होने से, ओनली वन पेयर लिख रहे हैं स्पेशली लाल रंग से, ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। आती है बात समझ में? पक्का? आदि हाँ, कैसे हो? बस ठीक है। अरे आओ कभी ट्यूशन, समझ तो पता नहीं कहाँ चला गया। तो DPS वाले बोल करके चले गए। चलो कोई नहीं। इनके पेपर आ रहे हैं, 3 लाख बता रहे हैं। चलो भैया आगे समझते हैं। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम में डायगोनल्स अनइक्वल परपेंडिकुलर नहीं होते, डायगोनल्स की कोई स्पेशल खास बात नहीं होती। हम भी ऐसे कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, कुछ खास बात नहीं है डायगोनल्स में। डायगोनल में दोनों अलग अलग। डायगोनल्स एंगल्स में क्या बात होती है वो समझो ध्यान से। इसमें मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूं, एंगल D इक्वल्स टू एंगल C, ABCD। हाँ जी, क्या चारों में कोई से एंगल इक्वल होंगे? कौन कौन से? DB और AC। कहां से दिख रहे हैं इक्वल? D इक्वल्स टू V। भाई ये तो एक्यूट एंगल है और ये ऑब्ट्यूस एंगल है, कहां से इक्वल दिख रहे हैं? D इक्वल्स टू C। नहीं वो भी नहीं है। तो D इक्वल्स टू A। अरे इसमें कोई से एंगल इक्वल होने जरूरी बात नहीं है, कोई स्पेशल कंडीशन होते हैं जब D और C इक्वल हो सकते हैं, लेकिन हमेशा इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। सर D और C नहीं एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, वो भी जरूरी नहीं है। देखो ये मैं ट्रेपेजियम बना रहा हूं, देखना ये ट्रेपेजियम है या नहीं है? है। AD ये ट्रेपेजियम है या नहीं है? है, क्योंकि AB और CD इसमें पैरेलल है। क्या ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है? नो सर, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये चुन्नू सी है, ये बड़ी सी है। दूसरी चीज ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल नहीं है, ये थोड़ा सा बड़ा एंगल है, ये थोड़ा छोटा एंगल है। इसमें होता क्या है मैं बता दूं, इसमें एंगल्स इक्वल तो नहीं होते, लेकिन इसमें आप ऐसे समझना, देखो देखो भाई आप खुद बता पाओगे, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और एक लाइन ऐसे आ रही है, तो ये और ये एंगल्स क्या हो गए? कोई नहीं है। और कोइंसिडेंट एंगल्स का सम क्या होता है? 180। तो यहाँ पे किन दो एंगल्स का सम 180? एंगल D और एंगल D और एंगल O। कहां से आ गया? वो आपने बीच में बना रखा। अबे ऑनलाइन वाले बताओ कौन से दो एंगल्स का सम 180? बिल्कुल सही बोला A और D, A और D, ए और डी, बिल्कुल सही बात। ए और डी का सम 180, बी और सी का सम 180। एंगल ए प्लस एंगल डी
is equals to 180. Angle C plus angle B is equals to 180 because co-interior. वैसे तो उससे लगता है अल्टरनेट से। ऑल्टरनेट से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा बस, ठीक है। लेकिन हमारा तो ट्रिपेजियम तो कुछ इस टाइप का है ना, ट्रिपेजियम तो सब इतना है, ठीक है। आज तो ये बात समझ में। इसमें नोट करके एक चीज लिख लेना, इफ AD इज इक्वल्स टू BC, अगर AD और BC इक्वल हो जाए, ये वाली चीज इक्वल दे देंगे, तब इट इज कॉल्ड एज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अगर AD और BC इक्वल हो जाए, AD और BC वैसे इक्वल नहीं होते हैं, AD और BC इक्वल नहीं होते, लेकिन अगर है तो वो क्या कहला जाएगा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहला जाएगा, ठीक है। हाँ। समझ में आ गया। ये हो गया आपके 5 फिगर, 1 2 3 4 5। छठी फिगर काइट। अब पूछो भैया काइट की प्रॉपर्टी इनसे बताओ, इनसे पूछो। कुछ बताओ। अच्छा मैं बता दो, कौन बताएगा काइट क्या है? भैया वो मैं बता डायगोनल रहा हूँ। नॉट इक्वल। शाबाश, लड़के ने सही बोला, डायगोनल्स नॉट इक्वल। सर तो पूछे भी नहीं थे, उनसे पूछे था। यार वो बता देते फिर दिक्कत ये है। नॉट इक्वल। हाँ और बोलो। एंगल बी और एंगल बी और एंगल डी इक्वल नहीं होंगे। इसमें कोई भी साइड पैरेलल नहीं होते, नो पैरेलल साइड्स, नो पैरेलल साइड्स, कोई साइड पैरेलल नहीं होती, बट एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। और कौन कौन सी इक्वल है? ए बी किसके इक्वल है? डीसी। एडी कहां से दिख रहा है? बीसी। अच्छा एडी और एडी इक्वल होंगे और बीसी और सीडी इक्वल होंगे। इसमें AB इज इक्वल्स टू AD होगा भाई वाह, और BC इज इक्वल्स टू CD होगा। क्या बात है, इसमें ये बात होती है। आगे समझ में? ना ना ना, डायगोनल बाइसेक्ट भी नहीं कर रहा भाई। ये देखो, ये टू सब पोर्शन है, ये बड़े वाला पोर्शन है ना, बाइसेक्ट नहीं कर रहा। और भैया एंगल, एंगल्स की भी कोई खास बात नहीं होती, ऑल बट एंगल्स डायगोनल में एक खास बात जरूर होती है भाई साहब, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये सारे एंगल्स 199 के जरूर होंगे, बाइसेक्ट नहीं करेगा, बट डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और एंगल की कोई खास बात नहीं। ठीक है भैया, समझ में आया? आदित्य, यहाँ पे हम लोगों ने बस अभी तक क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में यही सब लिखा है। ये सारी प्रॉपर्टीज एक बार पढ़ लेना, समझ लेना, लिख लेना, और कल को हम सुनेंगे इसको। मैं आज की लिखता ही। हाँ बस ये टेबल बनाइए भाई, आज इतने काम कर पाए। हाँ रिकॉर्डिंग है भाई, तो कहाँ जा रहे हो? अभी करवा रहा हूँ। आपने तो बोला भैया आज के लिए मैंने बोला। ठीक है, ये है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार स्क्रीनशॉट लेके कर लेंगे। कल तो वीडियो में से ले लो। अरे स्क्रीनशॉट लेके नहीं वीडियो में से। मैं सेंड कर दूंगा। चलो आगे समझते ध्यान से। चढ़ा रहा हूं किसी को, तुम्हें क्या मतलब? हाँ जी
चलो भाई अब ये बताओ, क्या ऐसा कहना सही है कि सारे रोम्बस स्क्वायर होते हैं? नो। नो। क्या सारे रोम्बस स्क्वायर होते हैं, ऐसा कहना सही है? नो। क्या सारे स्क्वायर रोम्बस होते हैं? हाँ। हाँ। सॉरी स्क्वायर हो नहीं होते, नहीं होते। ये है, कैसे वो? अगर मैंने स्क्वायर बनाया हाँ। तो उस स्क्वायर की सारी कंडीशंस वो हैं जो एक रोम्बस की होनी चाहिए। और भैया वो भैया क्या नाम है वो डायगोनल से उल्टे सीधे है। कोई हो ना होने तो और परपेंडिकुलर तो है। रोम्बस के लिए मेन कंडीशन क्या है कि उसकी चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। रोम्बस के लिए स्पेशली हम लोगों को बस इतना ध्यान रखना है क्या होना चाहिए, चारों साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल। वो 90 डिग्री पे है कि टेढ़ी है उससे मतलब नहीं है। आती है बात समझ में? लेकिन स्क्वायर के लिए मेन कंडीशन क्या है, चारों साइड्स इक्वल तो हो, साथ साथ में 90 डिग्री पे भी हो। इसमें और इसमें इसकी स्पेशल कंडीशन ये है कि इसके चारों साइड्स इक्वल होने चाहिए, एंगल का कोई खास बात नहीं है। इसमें क्या है, इसमें ये है कि चारों साइड्स इक्वल तो होनी चाहिए, साथ साथ में चारों एंगल्स कितने होने चाहिए, 90 90 90 होना चाहिए। तो अगर मैंने एक स्क्वायर बनाया तो रोम्बस है, हाँ है, क्योंकि रोम्बस के लिए बस इतना चाहिए, चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। आती है बात समझ में? ये है। इसी तरह से मैं दो स्टेटमेंट लिख रहा हूं, बताओ कहां लिखूं? मैं वहां लिखता हूं छोटे से, इसमें आपको बताया है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम। दूसरा है ऑल पैरेललोग्राम्स आर रेक्टेंगल। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है या सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है? ऑल पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। और वैसे सेकंड वाला क्या है? ऑल पैरेललोग्राम आर रेक्टेंगल या फिर ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम। सेकंड नंबर सही है। ऑल पैरेललोग्राम्स आर रेक्टेंगल, ये सही स्टेटमेंट है। सही बता रहे वाले, सही वाला बता रहे, गलत वाला बता रहे? सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकते हैं। सही वाला, ऑल पैरेललोग्राम्स आर रेक्टेंगल है। तो तुम्हारा क्या ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम? ठीक है। और कोई आंसर? और किसी को आंसर देना? विसी विसी मेरी ऐसे नहीं। हो नहीं शायद। सो गए। खाना खा रही होगी, सोचोगी क्या पता चल रहा है कौन खा रहा है कौन नहीं। ऋषि हो गया खाना? मतलब ऋषि है ही नहीं। अरे तेरे भला, मेरा ही पचका हो गया। चल भैया सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम। हाँ भैया, सबका स्टेटमेंट गलत है, बस इसका स्टेटमेंट सही है अभिज्ञान का। ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकते हैं, लेकिन सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकते। अगर मैंने ये पैरेललोग्राम बनाया है तो क्या ये आपका रेक्टेंगल है? तो क्या स्टेटमेंट सही है? ऑल पैरेललोग्राम्स आर रेक्टेंगल। नहीं, आप एक रेक्टेंगल बना लो और फिर देखो क्या वो पैरेललोग्राम है? हाँ है। आप एक पैरेललोग्राम बना लो, क्या वो रेक्टेंगल है? भैया समझ में आई ये चीज या नहीं? नहीं है? आया। अरे क्या 10 यार 2 मिनट पहले की तो छुट्टी होगी। हाँ भाई, आदि समझ में, आदित्य समझ में नहीं आई ये वाली चीज? हाँ या ना? अभी 6 मिनट है। ठीक है, फिर से समझो। मैंने ये बोला, एक मिनट रुकना भैया, मैंने ये बोला ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम। अगर ऐसा है आपके हिसाब से क्या ऑल पैरेललोग्राम्स आर रेक्टेंगल सही है? सेकंड स्टेटमेंट आप लोगों के हिसाब से सही है? मतलब कोई भी कैसा भी पैरेललोग्राम बना लो, क्या वो रेक्टेंगल है? नहीं। रेक्टेंगल की तो खास बात क्या होती है, वो ऐसा ऐसा सीधा सीधा होना चाहिए ना। और पैरेललोग्राम आप आड़े आड़े टेढ़े बनाते हो, तो सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकते। अगर हमने पैरेललोग्राम बनाया ना ऐसा,
तो आप इसको रेक्टेंगल नहीं बोल सकते किसी भी हालत में। इसके सारे एंगल से इक्वल लेकिन अगर हमने ये बना दिया तो आप इसको पैरेललोग्राम बोल सकते हो, क्योंकि पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन है, अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, है इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 होना चाहिए, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, इसमें भी एंगल 1 और एंगल 2 3 इक्वल है और ये दोनों एंगल इक्वल है। आपकी बात सुने, तो सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकते हैं, लेकिन सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकते। अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट है ना, तो ऑन के बाद जो शब्द लिखा हो ना उसको बना के देख लेना। इसी आ गई, कहाँ गई थी, खाना खा रही थी। मैगी का मैगी। अच्छा, बोल दिया करो, पढ़ते हो डिस्टर्ब ना किया करें हमें, हम पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट हो जाएगा इस मामले में, नहीं तो नहीं। कैसे मांग ले फोन यार, हम गेम खेलने बैठे हैं तो एकदम से मांग लेते फोन दे दो फोन दे दो, है ना। जब पढ़ रहे तो क्यों तब क्यों मांगना फोन, नहीं बिल्कुल नहीं, किसी कीमत पे नहीं। साफ एकदम गुस्सा हो जाएगा ना, जब तो मुंह फुला लिया का, वही तो। हाँ ठीक है यार, अच्छा नहीं लगता ना तेरी पढ़ाई छूट रही है। फोन तो बाद में भी हो जाएगा, जरूरी थोड़ा ना अभी फोन करना है, मैं थोड़ा ना बाद में पढ़ाऊंगा। वीडियो बन जाएगी, यस वीडियो बन जाएगी, है ना, शाबाश। तुम लोग स्ट्रिक्ट रहा करो सब बच्चे, मैं बता रहा हूँ। कोई अगर पढ़ते फोन अगर नहीं, बिल्कुल नहीं, गेम खेल लो तो बिल्कुल भी। शाबाश, मैं यहाँ पे आवाज लगा रहा हूँ यार, इतनी तेज आवाज लगाई, बराबर से आंटी आ गई सही में। मैं तो आवाज भी तेज है यार। चल पता है, मैं यहाँ पे विशी विशी करता हूँ, कोई वो मन्नू बाहर चढ़ती है ऐसे करके, कौन है बाहर चलो आ जाओ आप यहाँ पे, ठीक है। ये चीज चल रही है यहाँ पे। हाँ भाई आदित्य, समझ में आया तुम्हें, और रेक्टेंगल सा पैरेललोग्राम है, नॉट पैरेललोग्राम सा रेक्टेंगल, ठीक है। ये था सारी कहानी। और क्या करें, इतना ही रखें। भैया ने बोला कल को भैया ये अच्छे से रट लेना, मैं बता रहा हूँ कल को भाई साहब, ऑनलाइन वालों का पनिशमेंट सुन लो। अगर ऑनलाइन वालों ने नहीं सुनाया तो भाई साहब तुम लोगों को एग्जिट कर दूंगा, और ऑफलाइन तो, और ऑफलाइन के लिए तो भाई डंडा। भैया बता पूरा बोल दिया ना, मैं भी स्क्रीनशॉट भेज दूंगा भाई। ये बनने है मुझे ये बोलना मेरे व्हाट्सएप पे ना भाई, टाइम की बात मत करना बस, कोई बच्चे छोड़ जाएंगे, टाइम नहीं चेंज होने वाला। मैं तो वही वो भैया, मैं तो 2 बजे आता हूँ स्कूल से, 2:15 बजे, 2:30 आता आता फिर ले आता हूँ दिन आता है। अरे हमारी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें बोल दिया। क्या कि विशी क्या बोल रहे, विशी क्या बोल रहे? फिर बोल के ये सब स्कूल की क्लास होती है क्या? हाँ 3 बजे सालों तक स्कूल वाले से बोलो स्कूल का टाइम 2 बजे तक का, तब तक निपटा है जो निपटाना है, हमें नहीं मालूम। हमारा ट्यूशन होता है, हमारा ट्यूशन होता है, ट्यूशन का टाइम है 2 बजे के बाद। देखो